माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। बी.आर. आम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर संसद में बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सरकार को घेर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बुधवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी बीच ओवैसी ने भी अमित शाह को खरी खोटी सुनाई है। तो ओवैसी ने क्या कुछ कहा, चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं। जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहाँ पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है। संविधान का वायलेशन नहीं है वो। गुजरात में और जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में है, वहाँ पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस है, फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए मजहब तब्दील कोई कर रहा है? तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून ये है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है, उसको निकलवाइए। आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोग। ये संविधान में है क्या? तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करें। तो दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और ये यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल यूसीसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी लिखा गया कि भारत में जो रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर, हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करती पूरे देश में? चलिए करिए। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर कांग्रेस और उसका तंत्र ये सोचता है कि दुर्भावनापूर्ण झूठ से उनके कई सालों के कुकर्मों को छुपाया जा सकता है तो वो ये गलत सोच रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है।